फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल थिंक्स रिव्यू में। आज मैं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरी कार में कुछ काम होने वाला है, तो आज मैं फाइनली मैकेनिक की दुकान पर ये देखो आ गया हूं। इसमें थोड़ा सा काम होने वाला है क्योंकि ये 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, जैसे देख सकते हैं आप। अभी तो फिलहाल ये 49 बता रही है, लेकिन इसका ये क्लाइमेट कंट्रोल मीटर जो है वो मैंने चेंज करा दिया था। तो ये 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, जिसकी वजह से अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी। तो मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी में थोड़ा सा काम करा दिया जाए इस। तो दोस्तों, काम ये है कि इसमें मेरे में गाड़ी में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी मैं इसकी सर्विस कराता हूँ, सर्विस कराने के बाद अगर मैं इसको 2000 किलोमीटर चलाता हूँ तो उसमें मेरा थोड़ा सा मतलब मोबिल जो होता है वो गेज कम दिखाने लगता है। मतलब धुआं नहीं छोड़ती है गाड़ी, फिर भी मोबिल कम दिखाने लगता है। तो मैंने जब अपने मैकेनिक से सजेशन लिया तो उन्होंने यही बताया कि इसके थोड़े से रिंग जो हैं वो डाउन हो गए हैं। अगर आप अभी इसको बदलवा देंगे तो आगे चल के आपको इंजन नहीं कराना होगा। थोड़ी सी अभी माइनर प्रॉब्लम है, वो उससे रिंग डलने से अभी सॉल्व हो जाएगी। आगे चल के अगर मेजर प्रॉब्लम बन गई फिर आपको पूरा का पूरा इंजन ही उतरवाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं फिर मेरे यहाँ से थोड़ा 50 किलोमीटर पे बरेली है, मैं वहाँ गया। मैंने वहाँ से रिंग परचेस की है और जो उसका सामान था जो इन्होंने बताया था मुझे पर्चे में, मैंने परचेस किया। परचेस करने के बाद आज मैं आ गया हूँ इनके कहने डलाने के लिए। आज मैं आपको पूरी बाय प्रोसेस पूरी बताऊँगा, आप पूरी वीडियो में बने रहें और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँ किस तरीके से रिंग पड़ते हैं। तो दोस्तों, अब बारी आ गई है। अब इन्होंने बोनट खोल दिया है और अब ये गाड़ी में रिंग डालेंगे। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि रिंग डलेंगे और रिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ गई थी गाड़ी में। फिलहाल इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ा अलग टाइप का बंदा हूं। मैं क्या करता हूं, छोटी छोटी अगर प्रॉब्लम हो मैं उसको सॉल्व करवाने में हमेशा आगे रहता हूँ। इसलिए मैं जरा सी भी प्रॉब्लम होने नहीं देता हूँ। इसलिए मैं चाहता तो अभी मैं इसको 30-40-50 किलोमीटर अभी मैं और चलाता, 30-40 हज़ार या 50 किलोमीटर अभी मैं और चलाता। लेकिन मैंने यही सोचा कि मैं इसको चलाऊंगा नहीं अब, क्योंकि पहले इसमें डला लेता हूँ रिंग। क्योंकि रिंग की प्रॉब्लम ये है कि अभी इंजन के मामले में मैं किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं करता हूँ। अगर मैं अभी इसमें रिंग नहीं पड़वाऊंगा तो फिर आगे चल के मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी। फिर इसका हेड वगैरह सभी कुछ होगा और इसके पिस्टन विस्टन सभी कुछ पड़ने पड़ेंगे, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब रिंग की शुरुआत होती है तभी अगर आप बदलवा देते हो तो आगे चल के मेजर प्रॉब्लम नहीं बनती है। तो इसलिए दोस्तों आगे वीडियो में बने रहें, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से रिंग पड़ते हैं। अगर आपकी भी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आती है कि आप गाड़ी में सर्विस कराते हैं फुल मोबिल कराने के बाद गाड़ी में अगर मोबिल थोड़ा सा कम होने लगता है और धुआं गाड़ी कतई भी नहीं देती है, जरा मामूली सा भी धुआं नहीं देती, तो इसका मतलब है कि आपके अभी रिंग डाउन होने लगी। और जो गाड़ियां धुआं बहुत ज़्यादा देने लगती हैं उनका क्या होता है, उनका ब्लैक कट जाता है और उनमें क्या होती है, उनमें ये प्रॉब्लम होने लगती है कि उसमें रिंग के साथ साथ और भी चीज़ें पड़ती, मतलब पूरा इंजन ही बनता है कि। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे गाड़ी का इंजन अब खुलना शुरू हो चुका है और अब ऊपर के बोल्ट वगैरह हटाए जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले जो है आपको बैटरी के जो टर्मिनल जो हैं वो आपको पहले हटवा लेना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर बैटरी के टर्मिनल लगे रहे और अदरवाइज़ अगर कहीं पे भी कोई शार्टिंग होती है तो इसमें कार के सेंसर फूकने का बहुत ज़्यादा थ्रोटल पार्टी वगैरह हटाई जा रही है और वायरिंग वगैरह सब कुछ अलग की जा रही है। और अब आगे आगे आप देखते रहिए, क्योंकि अब इसमें बहुत ही नाजुक चीज़ें होती हैं। क्योंकि इसमें वायरिंग में ज़रा सा भी अगर कुछ टूट जाती है तो उसमें सेंसर प्रॉब्लम आ जाती है। अब उसके बाद अब ये लीटें वगैरह भी नहीं हटाएंगे। तो दोस्तों टाइपेट कवर आ चुकी है, अब हल्के हल्के पूरा जो है वो बिखेरा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ आपके इंजन पूरा उतार दिया गया है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि रिंग में जो है वो कितना गैप हो जाता है जिससे मोबिल उठाने लगती है गाड़ी। अभी पूरा इन्होंने इंजन उतार दिया है, अभी इसमें और भी चीज़ें रह गई हैं, गियर बक्सा वगैरह वो अलग कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैं और अंदर भी देखो, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कितना गैप है। मतलब आधा सामान देख सकते हैं आप, यहाँ पड़ा हुआ है गियर बक्सा और साइलेंसर वगैरह और थ्रोटल बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। क्योंकि सब सामान निकाल दिया है भाई, पूरी गाड़ी खाली हो जाती है भाई। मैंने देखा है पूरी, मतलब एक एक सामान निकाल देते हैं और आपका पूरा का पूरा इंजन खुल जाता है। उसमें एक एक चीज़ मतलब धुली जाती है, ठीक होती है। देख सकते हैं ये गियर बक्सा है, वेसल है और यहाँ पर फिल्टर पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपके पिस्टन आ गए, पिस्टन अभी इन्होंने साफ़ करा दिए ठीक करके, क्योंकि पिस्टन मेरे यही यूज़ है। अब यहाँ पर भाई थोड़ी गड़बड़ हो गई है, वो मैं आपको वीडियो भाई ये देखिए कि आपको जो रिंग में जो गैप दिख रहा है, इस गैप में मैं आया था भाई रिंग डलाने के लिए। अब जब इंजन खुला तो भाई कहानी कुछ और ही निकली। भाई मैंने तो ये सोचा था कि रिंग पड़ने के बाद भाई मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन
मिस्त्री मुझे बहुत बढ़िया मिला, जो मैकेनिक था उसने मुझको राय बहुत अच्छी दी, क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं यही रिंग डलवा देता। डलवाने के बाद मेरी गाड़ी जो है वो चलती रहती है। देखिए इसमें देखिए क्या मतलब जो गैप दिख रहा है आपको, ये मेन चीज़ होती है। डाला जो मैं नए रिंग मतलब मैं परचेस कर लाया था, वो ये रिंग डाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा था, मैंने अभी आपको दिखाया था कि रिंग रिंग में जो था वो गैप था। मतलब मैंने अभी आपको दोनों रिंग में दिखाया था, पुराने रिंग में कितना गैप था और बाहर कितना। मतलब पुराने रिंग में एक सूद गैप था और जो नए रिंग लाया था उसमें थोड़ा सा कम गैप था। तो मैंने तो इंजन खुलवाया था सिर्फ और सिर्फ रिंग डलाने के लिए, लेकिन जब भाई इंजन खुला तो उसमें तो भाई कहानी कुछ और ही निकली। अगर मैं ये रिंग डला देता तो मेरी गाड़ी चलती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो उसमें जो गैप था वो गलत था, क्योंकि मुझे मैकेनिक जो मिले वो बहुत अच्छे मिले, उनका उन्हें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इसलिए उन्होंने मेरे आगे एक ही बात रखी, और दो चार मैकेनिक और थे, मैंने उनसे ही मैंने राय ली। तो देखो मैकेनिक जो होता है, अगर जो अच्छा मैकेनिक होगा वो कभी भी आपको गलत राय नहीं देगा। वो हमेशा चाहेगा कि मेरा कस्टमर कभी भी परेशान ना हो। और जो मैंने चार पांच और जो मैंने मैकेनिक देखे थे, वो मैकेनिक क्या बोले थे कि वो ये सोच रहे थे, क्योंकि मैकेनिक जो होता है वो ये सोचता है कि अभी इनका काम चला दो, फिर ये लौट के फिर ये हमारे करने आएंगे, फिर हम इनसे पैसा हटेंगे। क्योंकि मैकेनिक का मेन मोटिव यही रहता है ग्राहक के लिए। लेकिन भाई अगर अच्छा मैकेनिक होगा, जो ईमानदार और अच्छा और एक्सपीरियंसदार मैकेनिक होगा, वो ये चीज नहीं करता है। तो मुझे जो थे मैकेनिक जो मिले थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने वो बहुत मतलब एक्सपीरियंसदार थे। तो उन्होंने एक ही बात कही कि देखो ये रिंग जो है, इस रिंग को मैं डाल दूंगा, कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन 6 से 7 महीने के अंदर फिर आपकी गाड़ी यही प्रॉब्लम करने लगेगी जो गाड़ी आपकी अभी प्रॉब्लम कर रही है। और मैंने और मैकेनिकों से पूछा, उन्हें कम एक्सपीरियंस था, किसी को और किसी को कम था, किसी को था ज्यादा भी था, लेकिन कुछ लोग सबने मुझसे यही कहा कि आप यही रिंग डला दो, यही रिंग डला दो। लेकिन जो मेरा मैकेनिक था उसने मुझसे जो बात कही तो मैंने उसी की सुनी, क्योंकि उस दिन मुझे पता चल गया कि मैकेनिक के अंदर एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक ही जरूरी नहीं है, अगर एक्सपीरियंसदार मैकेनिक है वो उससे आप काम कराइए, क्योंकि गाड़ी जो होती है वो एक ही बार ठीक होती है। उसने मुझसे एक ही बात कही कि देखिए ये रिंग मैं डाल दूंगा, आपकी गाड़ी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन सही तरीका ये है कि ये रिंग में 6 महीने के बाद फिर वही प्रॉब्लम आने लगेगी आपको। सही तरीका ये है कि आप इसमें जो स्लीपें हैं वो आप इसमें ठुकवा दिए, फिर आपकी गाड़ी अमर हो जाएगी। मतलब जितनी आप चला चुके हैं, 2.25 लाख किलोमीटर मैं चला चुका था लगभग, कि 2.25 लाख किलोमीटर आप फिर चलाएंगे इस गाड़ी को, अब फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे उसकी बात ठीक लगी, मैंने उसकी बात पे जो था एग्री हुआ। एग्री होने के बाद मैंने उससे कहा, फिर मैं वो उसकी जो स्लीपें थी वो ठीक की, फिर वो ग्राइंड हुई, होने के बाद वो जो रिंग का जो गैप था वो गैप खत्म किया गया।